बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? मैं हूं हिना अजमीन, तो वेलकम करती हूं आपको अपने चैनल पर। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करती हूं क्योंकि आपने अपना कीमती वक्त निकाला मेरे वीडियो को देखने के लिए। और दूसरी बात, आपसे रिक्वेस्ट करती हूं कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और नोटिफिकेशन का बटन ऑन कर लीजिए। हमने फैसले कर लिए, अब वफाकी हुकूमत फैसला करे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि हमने फैसले कर लिए, अब वफाकी हुकूमत फैसला करे। जब तक आपके फैसले बंद कमरों से बाहर नहीं निकलेंगे, अवाम के सामने सर तस्लीम हम नहीं करेंगे। पाकिस्तान आगे नहीं जा सकता। पीटीआई में एक फॉरवर्ड ब्लॉक बना था। सिंध हाउस में उसकी हालत आप देख लें। नवाज शरीफ जरदारी मुल्क लूट कर बाहर भाग जाते हैं। इलेक्शन का नाम सुनकर उनको गशी के दौरे पड़ते हैं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि हमने फैसला कर लिया है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तहलील करनी है। ना गवर्नर रोवल कर लग सकता है और ना ही इलेक्शन रोकने के लिए असम्बलियों में कोई कदगन आ सकती है। पीडीएम से कहता हूँ कि आप अवाम में बैठकर खाना नहीं खा सकते, इलेक्शन क्या लड़ेंगे। ये बाहर से अगर मुल्क को लूटते हैं और फिर बाहर चले जाते हैं, इसलिए नवाज शरीफ तो शायद वापस ना आए, ये सारे लंदन चले जाएंगे। साबिक वफाकी वजीर ने कहा कि परवेज इलाही और महमूद खान ने असम्बलियाँ तहलील करने का इख्तियार इमरान खान को दिया। पाकिस्तान के अवाम इमरान खान के साथ खड़े हैं और मुल्क के 75% अवाम इलेक्शन चाहते हैं क्योंकि आपसे मुल्क नहीं चल रहा। हुकूमत की तरफ से वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक राना सनाउल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। नून लीग के रहनुमाओं ने अजीबोगरीब प्रेस कॉन्फ्रेंस की। क्या उन दोनों को साबिक वजीर आज़म नवाज शरीफ के बतौर मुर्गा पाला हुआ है कि हर मामले में चोंच मारना शुरू कर दे? उनमें जुर्रत होनी चाहिए अपने लीडरान से एनआरवाई के बारे में पूछें, एनआरओ के बारे में पूछे। अगर उनको बुरा लगता है कि लोग उन्हें चोर डाकू कहते हैं तो अपने लीडरान से पूछें, दोनों जमातों की लीडरशिप को लूट मार पर क्या किसी को शक है? जब आपकी लीडरशिप मुल्क का पैसा लूटेगी तो डाकू ही कहा जाएगा। इसीलिए राना सनाउल्लाह, ख्वाजा साद रफीक अपने हलकों में भी बगैर गार्ड के नहीं निकल सकते। फवाद चौधरी ने कहा कि पीडीएम की संजीदगी सिर्फ केसेस ख़त्म कराना है। मरीम नवाज केस की नैब सुप्रीम कोर्ट में अपील ही फाइल नहीं कर रहा। ये सिर्फ पैसे लेकर भागने के चक्कर में है। उनके बच्चे बाहर हैं, पाकिस्तान में कोई मफाद नहीं। पीपल्स पार्टी और जेयूआई के लोग तो 10-10 हज़ार तक नहीं छोड़ रहे। हमें अफसोस है कि अदालत अपना रोल अदा नहीं कर रही। एक सहाफ़ी कह रहा है कि जनरल बाजवा के कहने पर रात को 12 बजे अदालत खोली गई। ये हमारे जस्टिस सिस्टम पर सवालिया निशान है। फैसले अगर बंद कमरों में होंगे तो फिर इस्टेब्लिशमेंट को सोचना होगा। आम आदमी की तो अदालतों से इंसाफ की तवक्को ही उठ गई है। थोड़ी देर बाद सिंध की पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग होगी। हमारे फैसले हो चुके, हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे अभी इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। हमेशा खुश रहिएगा। बाय बाय।